हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमें एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट अगर क्रिएट करना होगा तो उसके लिए सेल्सफोर्स सीएलआई और विजुअल स्टूडियो कोड की ज़रूरत होती है। तो पहले ही हमने सेल्सफोर्स सीएलआई और विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर लिया है। तो हम अपना आज पहला कंपोनेंट क्रिएट करने जा रहे हैं। उसके लिए हमने ओपन कर लिया है विजुअल स्टूडियो कोड। तो ये ओपन करने के बाद में हमें कंट्रोल शिफ्ट पी दबाना पड़ेगा। उसको दबाते ही आपको ये कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें पहला ऑप्शन या फिर ऑप्शन होगा कि क्रिएट प्रोजेक्ट विथ मैनिफेस्ट, तो ये हमें दबाना पड़ेगा। उसके बाद में स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट हम क्रिएट करने जा रहे हैं, तो इसको हम लोग को प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको पूछा जाएगा कि आपका प्रोजेक्ट का नाम क्या देना है। तो हम ये पहला प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो इसके लिए हमें हेलो LWC हम इसका नाम देंगे। ये कैमल केस में नाम होना ज़रूरी होता है, तो हमने इसको कैमल केस में दे दिया है। इसके इसके बाद में हमें एंटर प्रेस करते ही हमें ये पूछेगा कि कौन से डायरेक्टरी में हमें इसको सेव करना है। तो हम लोग इसको SFDC LWC में सेव कर लेता हूँ मैं इसको। तो ये जो है थोड़ा सा समय लेता है, 1-2 सेकेंड का। उसके बाद में हमें ये प्रोजेक्ट रेडी करके दिया है इसने। तो इसका नाम यहाँ पे दिखेगा, हेलो LWC, ये अपने प्रोजेक्ट का नाम है। इसके बाद में कुछ डायरेक्टरीज और कुछ फाइलें यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है इसने। इसके बाद में हमें कंट्रोल शिफ्ट पी दबाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा प्रोजेक्ट रेडी हुआ है। इसके अंदर हमें कंपोनेंट बनाना है, तो ये दबाते ही हमें ये ऑप्शन देगा कि क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। सो ये एक तरीका है, शॉर्टकट तरीका है। तो इसमें दूसरा तरीका भी होता है। तो इसके लिए हमें फोर्स हाइफन ऐप में जाना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ से हम लोग बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि और कंपोनेंट बना सकते हैं, क्लासेस बना सकते हैं। LWC कंपोनेंट भी यहाँ से बना सकते हैं। उसके लिए हमें इसको एक्सपांड करना पड़ेगा। एक्सपांड करते ही आप हमें यहाँ पे राइट क्लिक दबाना है। राइट क्लिक दबा के हमें क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट ये ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ से भी हम लोग इसको बना सकते हैं। तो हम लोग इसको बनाएंगे क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। ये कुछ समय लेता है, जैसे कि 5-10 सेकेंड ले लेता है। यस, यहाँ पे हमें ये पूछ रहा है कि हमारे कंपोनेंट का नाम क्या होना है, क्या रखना है। तो इसको हम लोग हेलो LWC और इसको कंपोनेंट नाम दे देते हैं। तो ये डायरेक्टरी का पाथ ही है, जैसे कि ये डायरेक्टरी है, ये LWC, तो इसमें क्रिएट हो जाएगा। तो ये कंपोनेंट का हमने इसको क्रिएट कर लिया है। तो इसमें हमें वो 3 फाइलें देता है, जिसमें पहली फाइल होती है HTML, दूसरी फाइल होती है जावास्क्रिप्ट की, और तीसरी फाइल होती है meta.xml की। तो meta.xml ये जो होता है, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल हम इसको बोलते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हम लोग डिफ़ाइन करते हैं कि ये कंपोनेंट हम जो बना रहे हैं, वो कंपोनेंट किस मतलब चीज़ पे दिखाई दे। जैसे कि इसमें अलग-अलग चीज़ें होती है, जैसे रिकॉर्ड पेज होता है, होम पेज होता है। तो ये इसको कहते हैं रिकॉर्ड पेज। तो हमें वो कहाँ पे दिखाना है, यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ता है। उससे पहले अगर वो दिखाना है हमें, तो ये इज एक्सपोज को हमें ट्रू करना होता है। उसके बाद में हमें यहाँ पे टारगेट्स देने होते हैं। तो टारगेट्स के अंदर हमें अलग अलग टारगेट देने होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि रिकॉर्ड पेज होता है और उसमें होम पेज होता है। तो इसमें हम लोग रिकॉर्ड पेज ही ले लेंगे। आप चाहो तो मल्टीपल भी इसमें ले सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैं इसमें सिर्फ लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज ले रहा हूँ। तो यह हमें कॉन्फ़िगरेशन पेज का काम हो चुका है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको क्लोज कर लेंगे। इसके बाद में हम लोग जाएंगे HTML फाइल में। तो HTML फाइल में हम लोग इस यहाँ पे कार्ड क्रिएट करेंगे। तो कार्ड कैसा होता है ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम लोग इसको टाइटल दे देते हैं।
इसके बाद में हम लोग इसमें पी टाइप देके यहाँ पे हमारा पहला काम हो चुका है। इसमें हम लोग जावास्क्रिप्ट का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। तो ये हमें इसको डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय करने के लिए पहले ये जो LWC कोड हमने बनाया है वो है विजुअल स्टूडियो कोड में बनाया है। इसका कोई भी लिंक सेल्सफोर्स से नहीं है, तो हमें इसको पहले लिंक करना पड़ेगा। उसके लिए हमें कंट्रोल शिफ्ट पी दबा के इसके इसको ऑथराइज एन ऐप करना पड़ेगा। उसके बाद में प्रोजेक्ट डिफ़ॉल्ट, उसके बाद में हमें इसको एंटर करना पड़ेगा। इसके बाद हमें अपना ऑर्ग सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसका क्रेडेंशियल सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऑथेंटिकेशन के लिए हमें अपना क्रेडेंशियल यहाँ पे पुट करके अब हमें लॉगिन करना पड़ेगा। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल करके मैसेज आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे भी आपको ऑथराइज एंड और सक्सेसफुली रैन करके ऑप्शन यानी मैसेज दिखाई देगा। ये हो गया सक्सेसफुल। तो ये हम लोग उसको कनेक्ट कर लिया है। हमें इसको डिप्लॉय करना है तो वापस कंट्रोल शिफ्ट पी करना पड़ेगा और डिप्लॉय दिस सोर्स और टू सॉरी टू और करना पड़ेगा। ये डिप्लॉय हो चुका है। डिप्लॉय होने के बाद में हमें कौन से रिकॉर्ड पे दिखाना है वो कंपोनेंट, तो वो उस ऑब्जेक्ट में जाके हमें वो कंपोनेंट चूज करना पड़ेगा। जैसे कि हमें लीड ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो दिखा रहा है, लीड लीड ऑब्जेक्ट में जाके ये बर्था का रिकॉर्ड ओपन करके यहाँ पे हमें शो करना है। तो ये हम लोग जाएंगे गियर आइकन में और एडिट पेज बटन दबा के ऑप्शन दबा के उसमें आएंगे। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड एक ऑप्शन दिख रहा होगा और उसके नीचे कस्टम है। जो कस्टम जो ऑप्शन है, यहीं पे हमारे कस्टम कंपोनेंट सारे आएंगे। तो हमारा ये इसका नाम था हेलो LWC कंपोनेंट। तो ये हेलो LWC कंपोनेंट हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद में हमें इसको सेव करना है। सेव करने के बाद में हम इसको बैक जाना है। बैक जाने के बाद में हमें ये कंपोनेंट दिखाई देगा यहाँ पे। आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ ये इस पे कमेंट में मेंशन कर दीजिए। थैंक यू।